आप लोग जब यहाँ आए होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी मार्कशीट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास सिक्का मरवाने जाना पड़ा होगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर के यहाँ जाना पड़ा होगा, सुबह कतार लगती है उसके घर के सामने, और कोई पहचान के बिना काम होता नहीं। ये सब आपने अनुभव किया है ना। मेरे समझ में नहीं आता है कि जेरोक्स का जमाना है, क्या वो गैजेटेड ऑफिसर या वो कॉरपोरेटर या वो एमएलए, क्या वो सर्टिफाई करे तभी हम सच्चे क्या? लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, मैंने आकर के निकाल दिया। मैंने कहा भाई तुम खुद ही लिख दोगे मेरा है, बस चल मान लूंगा। अरे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा तो करो भाई। अपनों पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो अपने हमारे पर भरोसा क्यों करेंगे? मैंने उस सारे नियमों को निकाल दिया। हां, जब नौकरी लगेगी तो तुम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ला करके दिखा देना, बात पूरी। कहने का तात्पर्य है कि हम हमारे देशवासियों पर विश्वास करें, आशंकाएं न करें। अपने आप में माहौल बदलना शुरू हो जाता है। अगर मैंने गरीबों पर भरोसा न किया होता तो मेरे गरीब हिंदुस्तान की बैंकों में 5,000 करोड़ रुपया नहीं लगाते दोस्त। और इसलिए हम भरोसा कर करके समाज की शक्ति को जोड़ करके, देशवासियों की ताकत को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा किसान सुखी हो, हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिले, गौरव से जिए, हर क्षेत्र में डिग्निटी। अभी मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है श्रम एव जयते। हम सत्यमेव जयते से तो परिचित थे, मैंने कहा श्रम एव जयते, डिग्निटी ऑफ लेबर। इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन मुझे विश्वास है भाइयों कि आपने जो मुझे प्यार दिया है, उस प्यार के माध्यम से कुछ जानकारी आपको दे दूं, ताकि कुछ बात आपकी भी बात होनी चाहिए ना। आपकी भी शिकायत होगी, साहब एम्बेसी में जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। कोई फोन नहीं उठाता है, ईमेल करते हैं तो कोई जवाब नहीं देता है, और फिर छोड़ो यार मोदी जी आए लेकिन कुछ हुआ नहीं, यही होता है ना। हाँ, निराशा इतनी है, इतने बुरे दिन देखे हैं कि मन में होता है यार, लेकिन व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं। एक निर्णय, मैं जब अमेरिका गया था सितंबर महीने में, तो मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन उस समय मेडिसन स्क्वायर में जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत लोग बोल के गए होंगे। और दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैंने अमेरिका में जो कहा था, मैंने आकर के उसको एक के बाद एक लागू करना शुरू कर दिया। जिनके पास पीआईओ कार्ड है उन सबको अब आजीवन वीजा मिल जाएगा। अब एम्बेसी वाले ने फोन उठाया नहीं उठाया, ईमेल का जवाब दिया नहीं दिया, हम गए तब मिला नहीं मिला, सब दूर।
एक और काम है, क्योंकि ये झगड़ा चल रहा है, पीआईओ को लेकर के चले कि ओसीआई को लेकर चले। ओसीआई वाला और पीआईओ वाला को अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। मैंने वहां घोषणा की थी कि हम दोनों को एक कर देंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस का एक महत्व है। 1915 जनवरी महीने में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। एक प्रवासी भारतीय के रूप में साउथ अफ्रीका से 1915 जनवरी में महात्मा गांधी वापस आए थे। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान वापस आने को 2015 जनवरी 100 साल हो रहे हैं। और इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस में महात्मा गांधी का वापस आने की शताब्दी का अवसर है। और हर विश्व में रहने वाले भारतीय को जैसे महात्मा गांधी के दिल में देश के लिए करने की ललक थी, ये ललक हर हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो जलती रहे, जगती रहे। इसके लिए इस योजना को आगे बढ़ाते हुए और इसलिए ये पीआईओ और ओसीआई हमने तय किया है कि 8-9 जनवरी जब प्रवासी भारतीय दिवस होगा 2015, उसके पहले मेरी सरकार इस काम को पूरा कर देगी। तारीख के साथ बता रहा हूं मैं। एक और था, पहले हमारे यहां से जो लोग आते थे तो आप लोग को पता होगा, पुलिस थाने जाना पड़ता था कि मैं वही हूं, और वो पुलिस वाला तय करता था, हाँ अच्छा वही आप है। क्या मैं हैरान हूं जी। हमने तय कर जाना नहीं पड़ेगा, छुट्टी, और इसको लागू कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी चीजें बना करके रखी है। अब उसमें से मुझे मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चला है भाइयों। सिडनी में इंडियन हमारा जो यहां एम्बेसी का एक हिस्सा यहां सिडनी में भी है, वहां का कल्चरल सेंटर, आज ही मैंने सूचना दी है, फरवरी तक मैं उसको फंक्शनल करना चाहता हूं। और ये होगा। एक मेरी वेबसाइट है, आप में से इंटरेस्ट हो तो mygov.com, MYGOV। अगर शिकायत हो तो लिखिए उस पर। सुझाव है तो भी लिखिए, और आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी लिखिए। फरवरी में ये कल्चरल सेंटर शुरू हो जाए, इसके लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। एक और महत्वपूर्ण निर्णय करना है, जो शायद आपको भारत में जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को कह सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल। खुश? ये सुविधाएं बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैंने काफी समय ले लिया, मैं समझता हूं। आप लोग स्पेशल ट्रेन लेकर के आए हैं,
कोई कल्पना कर सकता है क्या आज वर्किंग डे और ये जमावड़ा? एक, दो, तीन, चार, ऊपर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका, और ये आशीर्वाद बने रहे, ये प्यार बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ईश्वर ने जितनी बुद्धि, समय, शक्ति दी है वो आपको समर्पित है, देशवासियों को समर्पित है। लेकिन ये निश्चित है, हम सब मिलकर के देश को बनाना है। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी देश को कुछ देना है। आज हम जो कुछ भी है, किसी न किसी गरीब की कृपा है तब हम यहां हैं। हमने उसे लौटाना है, और ईश्वर भी प्रसन्न होता है जब हम किसी के काम आते हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से आज बोलिए। हाँ, मेरा भी मन करता है बोल लूं। दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। हिंदुस्तान में लगना चाहिए कि भारत माँ के भक्त यहां बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Alright, so that was close to an 80-minute speech at the Sydney Olympic Park by Narendra Modi. While he exits, once again chants for the Prime Minister Narendra Modi, while close to 20,000 people both inside the arena and outside heard his speech. I have Editor Strategic Affairs Gaurav Sawant joining me in the studio. Gaurav, you were there at the Madison Square as well, and you've just witnessed this 80-minute speech of Narendra Modi. How do you really assess the two? Well, the presence of the number of people, the scale, the Australians, people of Indian origin in Australia had promised a gathering bigger than Madison Square Garden, and it indeed was bigger than Madison Square Garden. Also, there are achievements that the Prime Minister is listing out. He listed out a vision while in America. Here he's also giving out some results, like 71 million bank accounts that have been opened. Gaurav, I'm going to interrupt you there because I believe Rahul is joining us live from the Sydney Olympic Park. Rahul, over to you. Can you get us some reactions, if possible, of those people outside this stadium where they're hearing the speech of Narendra Modi? 80-minute speech, Rahul. How would you assess it? All right, let's try and reconnect with Rahul again. Rahul, can you hear me? All right, we'll try and reconnect with Rahul there, but Gaurav, continue with what you were saying.
You know, the Prime Minister is listing out his achievements from the United States of America. What have they achieved so far? For example, they're very excited about 71 million bank accounts being opened, 5,000 crore rupees coming into it. Also, what's the Prime Minister's vision for future? There we can see in those pictures Rahul Kamal, Yes. trying to talk to some people. I think he's heading towards the Prime Minister, where the Prime Minister is. It's a little more informal here in Australia as the Prime Minister reaches out, shakes hands with people. The Prime Minister talking about PIO cards and OCI cards being merged, lifetime visas for people of Indian origin, visa on arrival for residents of passport holders, Australian passport holders. All these are the Prime Minister's vision, but a lot of it rhetoric, but people linking up with him. What's also interesting is how the Indian government has come out, the Ministry of External Affairs, Gaurav, and said this is a multi-layered diplomacy. On one hand, you have foreign diplomacy. On the other hand, you have public diplomacy, which we're witnessing as we speak. This is India's soft power on display, and this is Prime Minister Narendra Modi's style of diplomacy, whether it was in Japan or in the United States of America, in Nepal before that. It's multi-layered engagement. You have government to government, head of government to head of government, people to people, and the Prime Minister reaching out to the diaspora and reaching out to the people of that country, the interest groups, whether it's businessmen or otherwise, to connect with them directly. Also, what's interesting, Rahul, is how he met cartoonist Ramesh Chandra, because that was something that Headlines Today had actually taken up as a campaign. Rahul Kaval, in fact, was the person who reached out to the Prime Minister and got an immediate response. It seems that with this goodwill gesture, what Narendra Modi also has done has once again reasserted the belief that he has always reiterated, that the glass ceiling between the Prime Minister and the common man has been broken. It indeed has been. That's the Prime Minister's style of operations. He's big on social media. Now, the moment Rahul Kaval, our managing editor, broke that story, he did that story, he tweeted that story. The Prime Minister's office saw that tweet and they immediately responded that efforts are being made to contact cartoonist Ramesh Chandra. And today we saw those pictures when Rahul interviewed Ramesh Chandra. He was emotional. All right. These are visuals coming in from the Sydney Olympic Park. That's Narendra Modi meeting with all those people who've taken the day off, who've come from all over Australia and beyond to meet him. He's shaking hands with most of them. There's many of them taking selfies with the Prime Minister. This is an outreach which is also unprecedented in many ways. I believe Rahul Kaval is through once again with us from inside the arena. Rahul, over to you if you can hear me. How are you? Good. All well? Yes. All right, we'll try and reconnect with Rahul there. We believe there's a lot of sound and ambience inside the arena because of which we cannot connect with him. But Gaurav Samant is still with us. Gaurav, we were talking about the permanent visas also that Narendra Modi was speaking about while addressing the crowds. This is one of the key takeaways from his speech today. People of Indian origin, whether it's in the United States of America or in Australia, and especially people who've been living abroad for a long time, they've always had this problem of getting Indian visas. And this is what the Prime Minister assured them at the Madison Square Garden, that you will have some good news. You'll have permanent visas, visa on arrival for Australian passport holders, as he's just announced today. So this is a promise that he made then and he's fulfilling now, that by January 2015 OCI and PIO cards will be merged, and all people of Indian origin will have a permanent visa to come back to their country and work for their country. That is something that instantly links those people with whatever is happening back home. All right, we're going to be slipping to a short break, but we'll leave you with visuals, live visuals coming in from the Olympic Sydney Park, where we see Narendra Modi reaching out to the people who've taken the day off to visit the arena.